हेलो फ्रेंड्स, तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है पावर ग्रिड के तरफ से। यहाँ पर जो डीटी की रिक्रूटमेंट होती है, डिप्लोमा ट्रेनी इंजीनियर्स, उसकी हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, लास्ट डेट कब है, क्या है, सब आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। तो हम जल्दी से गो थ्रू होते हैं इस नोटिफिकेशन से, और अगर आप एलिजिबल हो, क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हो, आप जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म ज़रूर भरें। और देखेंगे कि फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एलिजिबल है भी या नहीं भी है। तो हम पूरा जो नोटिफिकेशन है उसको डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन आया, डेट 17/4/2026 को रिलीज़ हुआ है। इसमें किस किस के लिए रिक्रूटमेंट है, तो ये हमारा है डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, सिविल और सर्वे, और जूनियर ऑफिसर ट्रेनी एचआर, फाइनेंस, और जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी सर्वे। इनके लिए ये पोस्ट हमारी पूरी निकली है। अलग अलग रीजन में अब देखें कि कौन से रीजन में कितनी पोस्ट हमारी निकल के आई है। तो पावर ग्रिड के बारे में आपको जानना है, आपको नहीं पता है क्या है पावर ग्रिड, तो बेसिकली बता दूं, पावर ग्रिड एक महारत्ना पीएसयू है जो बेसिकली हमारा पावर ट्रांसमिशन से डील करता है। सबसे बड़ा जो पावर ट्रांसमिशन का नेटवर्क वर्ल्ड में है वो हमारा पावर ग्रिड हैंडल करता है। ठीक है, तो ये महारत्ना पीएसयू हमारा, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी यहाँ पर मिल जाएंगी। अभी ये जो नोटिफिकेशन निकाला है वो किसके लिए निकाला है? डिप्लोमा ट्रेनी के लिए निकाला है, आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल और एचआर में अब और फाइनेंस में। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर आपको दिया है कितने रीजन है और कौन कौन सी रीजन में क्या आता है। तो NR1 रीजन में दिल्ली, पार्ट ऑफ यूपी, और पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड, पार्ट ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट्स। तो ऐसा करके कौन से रीजन में कौन सा क्षेत्र आता है वो आप देख लीजिए। ठीक है, कौन से रीजन में कौन सा प्रदेश आ रहा है वो सब आप इसमें देख सकते हो, और अपने रीजन के अकॉर्डिंग आप अपने जो जगह है, प्लेस, वो कहाँ पर आता है, कौन से रीजन में आता है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरे रीजन्स के बारे में आपको दिया था। फिर उसके बाद वैकेंसी आपको दे के रखी है, पूरी वैकेंसी डिटेल में कितनी किसके कौन सी कैटेगरी के लिए सीट्स यहाँ पर है। तो सबसे पहले हमारा सीसी जो कॉर्पोरेट सेंटर है गुड़गांव में, वो वहाँ पर किसके लिए जो डिप्लोमा ट्रेनी है उसकी टोटल 5 वैकेंसी है। जनरल में 2, EWS 1, OBC 1, SC 1। ठीक है, तो ये हमारी सीसी के लिए हो गई। ER1 में आपकी सिर्फ 2 पोस्ट है, DTS और JTT की, यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनी की नहीं है। ठीक है, और डिप्लोमा ट्रेनी की आपके यहाँ पर ER1 ER2 में है 10 पोस्ट, जिसमें आपकी UR की है आपकी 4, 1 है आपकी EWS, 3 है OBC, SC की 2 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद ओडिशा प्रोजेक्ट्स में देखेंगे तो 20 पोस्ट आपकी DT की है, 8 उसमें जनरल की है, फिर OBC, NLC, NCL, और ये ऐसा करके पूरी आप यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर NR1 रीजन में सबसे ज़्यादा पोस्ट देखने को मिल रही है 92, NER में 33 है, और ये कौन सा हमारा उड़ीसा प्रोजेक्ट्स 32 अप्रॉक्स वहाँ पर है, और यहाँ पर राजस्थान प्रोजेक्ट्स में 42 पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर 48 तो हमारी NR2 में आई है, NR3 में 44। तो टोटल NR रीजन में सबसे ज़्यादा आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर। सदर्न रीजन में भी 46 वैकेंसीज है हमारे पास, और यहाँ पर SR2 रीजन में भी 79 पोस्ट है। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज़ करी है पावर ग्रिड ने। WR1 में आपको 67 दिख जाएगी, WR2 में यहाँ पर टोटल 109 पोस्ट, सबसे ज़्यादा WR2 में हमारी इस बार निकली है। ठीक है, और ये CTUIL जो पावर ग्रिड से अभी अलग होकर बना है, तो उसमें भी आपकी 30 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है, जो स्टार मार्क जहाँ पर भी लगा है वो बताया गया है कि बैकलॉग वैकेंसीज है जिसको भरा जाएगा। ये हो गया आपका, हमने देख लिया वैकेंसी के बारे में। और ये फिर उसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स, या आप मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में अच्छे से जान सकते हो कि आप मेडिकली फिट हो या नहीं हो, तो ये इसका दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है जॉब स्पेसिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? जो डिप्लोमा ट्रेनी हो गए वो फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। रिलेवेंट डिसिप्लिन जो हमारा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, ये सब जो भी है यहाँ पर, उसमें आपका फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने अच्छे से बोल्ड लेटर्स में लिख दिया है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, BE, MTech ये कुछ भी नहीं चलेगा। डिप्लोमा के बाद कई लोग BTech करते हैं, है ना, और MTech करते हैं, तो वो सब यहाँ पर अलाउ नहीं करेगी कंपनी। अगर आप बाद में पकड़ाते हो तो आपको कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्लियरली है नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको जानकारी ले सकते हो कि क्या आपके पास वो क्वालिफिकेशन है या नहीं है। ठीक है, ये सब फुल टाइम डिप्लोमा है। यहाँ पर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कैंडिडेट शैल सबमिट एन अंडरटेकिंग दैट ही और शी इज़ नॉट पोजेसिंग हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज मेंशन अबाउ। कोई भी आपके पास हायर क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए।
अगर वो आपने डिक्लेरेशन आपको भरना पड़ेगा, अगर आपने डिक्लेरेशन में गलत भर दिया और बाद में आप पकड़ाते हो तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, सीधा सीधा यहाँ पर लिख के दे दिया, ठीक है। और फाइनल ईयर वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परसेंटेज मार्क्स इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन चल भी, जो भी आपका डिप्लोमा है खत्म हो रहा है तो वो कब खत्म होना चाहिए, उसका रिजल्ट जो है 15/7/2026 से पहले पहले आपको मिलना चाहिए। इसके बाद अगर आपको मिल रहा है तो आप, अगर आप ले भी लेते हो, क्वालिफाई भी हो जाते हो, एग्ज़ाम क्लियर भी कर लेते हो, आपको वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका, आप अगर फाइनल ईयर में हो तो आपका रिजल्ट कब आने को होना, 15/7/26 को आने को होना, ठीक है। सच कैंडिडेट नीड टू मेंशन देयर मार्क्स अप टू द प्री फाइनल एग्जामिनेशन बाई फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द पावरग्रिड और C2UIL। तो जो भी आपका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है उसके मार्क्स आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, यहाँ पर क्लियरली उन्होंने लिख दिया है, ठीक है। तो फाइनल ईयर वाले भी यहाँ पर एलिजिबल है। और यहाँ पर एज लिमिट जो है 27, आपकी 11/5/2026 तक जो एज है वो 27 साल या उससे कम होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं है, ठीक है। ये हमारी जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो है। अब यहाँ पर आपको पे स्केल क्या डेजिग्नेशन आपको मिलेगा, तो जैसे ही आप सेलेक्ट होते हो तो आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, उस 1 साल में आपको S0 लेवल पर बेसिक पे आपका रहेगा 24,000 प्लस IDA HRA पर्क्स 12% पर्क्स आपके रहेंगे पर मंथ, तो ये सब आपको मिलेगा। फिर जैसे ही आपकी ट्रेनिंग 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपको एज अ जूनियर इंजीनियर एब्जॉर्ब किया जाएगा S1 लेवल के ऊपर, जिसमें आपका जो पे स्केल होगा 25,000 से 1,17,500 के बीच में आपका ये जो पे स्केल है वो मिलेगा। 3% पर ईयर आपका क्या होगा, इसमें इंक्रीमेंट होगा, तो सैलरी अच्छी खासी यहाँ पर आपको मिलेगी जस्ट डिप्लोमा वालों के लिए, ठीक है। जूनियर इंजीनियर लेवल पर ठीक ठाक आपकी सैलरी यहाँ पर बन जाएंगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ से सैलरी के बारे में, और टोटल बता रही है कि कंपनी आपको टोटल CTC 12.7 लाख तक का टोटल आपका पैकेज हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। एग्रीमेंट बॉन्ड आपके बारे में, बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा, 3 साल का बॉन्ड रहेगा। आपकी जो ट्रेनिंग खत्म होगी उसके बाद मिनिमम आपको 3 साल सर्व करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए जो हमारा बॉन्ड है वो है 2,50,000, और फॉर पोस्ट और SC/ST के लिए 1,25,000 यहाँ पर उसका बॉन्ड रखा गया है, ठीक है। तो ये बॉन्ड के बारे में था। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लग रही है, तो ये DT, DTC, DTS, JOT HR इसकी 300 रुपये फीस है। फॉर द पोस्ट ऑफ JTT 200 रुपये आपको फीस देना पड़ेगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में, तो यहाँ पर जो भी SC OBC है उसको 3 साल, और SC/ST कैंडिडेट को 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए यहाँ पर दिया है, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये हमने देखा रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आपके पास सिलेक्शन कैसे करेगी कंपनी, उसके बारे में यहाँ पर आप देखते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस सेल कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट, CBT टेस्ट आपका होगा। उसमें आपको क्या, यहाँ पर 2 पार्ट में पेपर होगा आपका, देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और ये DT हमारा जो डिप्लोमा ट्रेनिंग मैक्सिमम लोग वो है, तो उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 100% वेटेज है। आपने एक बार एग्जाम निकाल लिया तो इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसमें कोई भी इंटरव्यू, कोई भी GD कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। बहुत बढ़िया है ये कि आप जस्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, आप मेरिट लिस्ट में आओ और आपको सिलेक्शन मिलेगा यहाँ पर। अब ये जो CBT टेस्ट होगा उसमें क्या क्या होगा, तो ये टोटल आपके 2 घंटे का होगा। 2 घंटे मतलब 120 मिनट आपका टेस्ट होगा। उसके अंदर 2 सेक्शन होंगे। पहला जो पार्ट है उसके अंदर आपका होगा 120 क्वेश्चन, जो कि आपका टेक्निकल नॉलेज होगा। जो भी आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसका जो टेक्निकल पार्ट है, पूरा का पूरा टेक्निकल आपको 120 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो आपका टोटली एप्टीट्यूड वाला होगा। तो एप्टीट्यूड के वहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, तो 120 + 50 आपका हो जाएगा 170 क्वेश्चंस। तो 120 मिनट में आपको 170 क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। 170 क्वेश्चन आएंगे, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये, और यहाँ पर क्या है, हर एक क्वेश्चन पे आपको सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है, मतलब 0.25। एक क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग इसमें होएगी। मतलब 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हुए तो आपका 1 नंबर कटेगा, ठीक है। तो ये हमारा था कि क्या प्रोसेस है हमारे इसकी रिक्रूटमेंट की, क्या प्रोसेस। तो जस्ट इसमें CBT होगा आपका, 170 क्वेश्चन हो गए, 2 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। 2 पार्ट होंगे इसमें। फिर उसके बाद रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, UR के लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, दोनों पार्ट जो है उसमें दोनों में आपको सेपरेटली 30% के अबाउ लेके आना पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके जो है 30% है,
तो आपको 30% के ऊपर दोनों में लेके आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पार्ट 1 में आपने पूरे 100 में से 100 ले लिए और पार्ट 2 में आपने 20% लिए। अगर आप पार्ट 2 में भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आपको अनक्वालिफाइड डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। भले आप जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट में नंबर आ रहे हैं उनसे ज़्यादा ला लो, तो आपको सेकंड पार्ट में भी नंबर लेके आना पड़ेगा 30% अबाउ, 40% सॉरी जनरल के लिए, ठीक है। तो सेकंड में आपको 40%, फर्स्ट में आपको 30% के अबाउ लेके आना पड़ेगा। वहीं अगर रिजर्व जो कैटेगरीज है, रिजर्वेशन से आप ले रहे हो तो मिनिमम 25% आपको पार्ट 1 में और 30% आपको पार्ट 2 में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को पता ही नहीं होता है, वो बस टेक्निकल पढ़ लेते हैं, नॉन टेक पे उतना ध्यान देते नहीं है, और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि आपने जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया उसी को फुलफिल नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। आपको दोनों पार्ट को लेके चलना पड़ेगा। मिनिमम इतना तो आप लेके आओ कि आप क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को तो क्रॉस करो, ठीक है। जनरली हम इंजीनियर्स या जो टेक्निकल फील्ड वाले होते हैं वो ज़्यादा टेक्निकल पे फोकस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा, हमने देख लिया कि क्या प्रोसेस है और क्या क्या चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सीबीटी टेस्ट हो गया आपका। उसके बाद टेस्ट सेंटर की बात करें तो आप जिस रीजन से भरोगे फॉर्म, उस रीजन में कहाँ कहाँ पर सेंटर आपके होंगे वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे NR1 में दिल्ली, NCR, जयपुर, देहरादून, ये 3 सिटी है जहाँ पर आपका टेस्ट सेंटर होगा। राजस्थान से अगर भर रहे हो आप राजस्थान प्रोजेक्ट्स, तो वहाँ केवल और केवल जयपुर में आपको देखने के लिए मिलेगा। NR3 लखनऊ, वाराणसी, आगरा, SR2 में बेंगलोर, चेन्नई, कोच्चि। ये WR2 की बात करें तो वडोदरा, भोपाल और इंदौर, इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में ये पूरी प्रोसेस दी है। सबसे पहले जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, अप्लाई ये साइट पे जाना है powergrid.in, कैरियर सेक्शन में जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नॉन एक्स पोजिशंस में रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट 2026, ठीक है। और ये जितने भी यहाँ पर ID वगैरह है आपकी, सब आपको रेडी करके रखना है, ठीक है। और यहाँ पर पावरग्रिड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बाउंसिंग एनी ईमेल सेंड टू कैंडिडेट। कैंडिडेट शुड सबमिट only one application for the post. Application submit any be edited updated till the last date of submission. Online application cannot be altered after that. आपको जो पूरा फॉर्म भरना है वो एक बार में अच्छे से भरना है। कुछ भी एक बार आपने सबमिट कर दिया, कुछ एडिट वगैरह उसमें नहीं कर सकते। बहुत केयरफुल होकर आपको उसके फॉर्म भरना पड़ेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपको यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट्स देख लेना है। सिग्नेचर, आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जिसमें आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये पूरी आपको लिस्ट दी गई है इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट क्या है, ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे के रखे हैं यहाँ पर, तो वो आप पूरे पढ़ सकते हो क्या क्या इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। ऑल कंप्यूटेशन ऑफ एज क्वालिफिकेशन डी शैल बी एज ऑन कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी मेंशन एट द एंड ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर कट ऑफ डेट दी है, उसके बेसिस पे ही आपका जो एज कैलकुलेशन है, आपका पास क्वालिफिकेशन है, वो सब डिसाइड होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर द वैकेंसीज आर रीजन स्पेसिफिक एंड आर नॉट इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, दैट इज द वैकेंसी नोटिफाइड फॉर अ पर्टिकुलर रीजन विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट वैकेंसी फॉर दैट रीजन ओनली। मतलब हर एक रीजन की अपनी अपनी वैकेंसी निकल के आई है यहाँ पर, तो हर एक वैकेंसी अलग है, वो एक ही नहीं है, अलग अलग है, वो इंटरलिंक्ड नहीं है, ये बताना चाह रहा है। सबको अलग अलग आप ट्रीट कर सकते हो। अ सेपरेट मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन अप पोस्ट वाइज फॉर ईच रीजन। हर एक रीजन की अपनी अपनी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, हर एक रीजन का अपना अपना एग्जाम होगा, ये क्लियरली उसने मेंशन करके रखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब से स्टार्ट हो रहा है ये? 20/4/2026 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 11/5/2026 है, तो 11 तारीख के पहले पहले आपको ये फॉर्म भरना है अगर आप भरना चाहते हो तो। कट ऑफ डेट फॉर एज की जो कट ऑफ डेट है, लास्ट डेट ही दे दी इन्होंने, जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की। इस एज तक के आपको अगर जनरल कैटेगरी होगा तो 27 साल आपकी एज होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, और बाकी जो एज रिलैक्सेशन आपको अलग अलग कैटेगरी में मिला उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से अपनी एज को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स उनने पहले ही बता दिया है कि अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपका जो रिजल्ट है वो इस डेट के पहले आ जाना चाहिए, इसके बाद आएगा तो आपको वो कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा पावर ग्रिड का जो नोटिफिकेशन आया उसका डिटेल एनालिसिस। आई होप कि सबको समझ आया होगा, और जल्दी से जल्दी अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हो और डिप्लोमा किया है तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि महारत्ना PSU यहाँ पर पैकेज वगैरह और आपकी जो रेपुटेशन वगैरह रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी।
ठीक है। तो आप अगर डिप्लोमा कर रहे हो, फाइनल ईयर में हो या पास आउट हो चुके हो, सिर्फ आपके पास डिप्लोमा है, तो इसको ज़रूर भरिए। ठीक है, थैंक यू।